एआईएमआईएम के चीफ, हैदराबाद से लोकसभा एमपी और खुद को हिंदुस्तानी मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर के तौर पर पेश करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए एक साथ कई मौजू पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखी है। हाल ही में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा था कि हर चुनाव में बीजेपी ओवैसी को अलाउद्दीन के चिराग की तरह सामने रखकर वोट मांगती है, यानी बीजेपी के असली लाइफलाइन ओवैसी ही हैं, जिस पर ओवैसी ने आज अपना रुख साफ कर दिया है। हालिया हमारे पास तेलंगाना में म्युनिसिपल इलेक्शन कैंपेन हुआ तो जितने बीजेपी के एमपीज हैं उनका भाषण अगर 5 मिनट का भी हो तो 5 मिनट में 3 मरतबा मेरा नाम लेते हैं। तो मैंने एक जगह पर कहा कि भाई लगता है कि तुम लोगों को अपने घर में अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत नहीं है, मुझसे मोहब्बत हो गई है। तो अब रेवंत रेड्डी ने उसको एक और लेवल पर लेके चले गए। तो उसको अब मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो उनका रेवंत रेड्डी का फ्रीडम एक्सप्रेशन है, वो बीजेपी वालों का फ्रीडम एक्सप्रेशन है और मेरा भी फ्रीडम एक्सप्रेशन है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बीजेपी से हम कभी नहीं मिल सकते, समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते। रेवंत रेड्डी की हम उनको अपोज किए थे 2023 के इलेक्शन, हम तो बोले थे बीआरएस को वोट दो, जनता ने उनको सत्ता दी, अब वो मुख्यमंत्री हैं तो मुझे तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज का डेवलपमेंट करवाना है। हमारे चीफ मिनिस्टर है तो हमने कहा कि 5 साल तक आपको हम लोग अपना सपोर्ट देंगे और एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल भी अदा करेंगे। वंदे मातरम पर जारी घमासान और सियासत पर ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान को मजहबी आजादी वाला मुल्क बने रहना चाहिए, क्योंकि आइन की शुरुआत हम लोगों से होती है, ना कि भारत माता की जय से। पार्लियामेंट में जब इस पर डिबेट हुआ था, बहस हुआ था पिछले पार्लियामेंट के सेशन में, सरकार लेकर आई थी कि वंदे मातरम के 150 साल के ऊपर, तो मैंने अपने उस 10 मिनट के स्पीच में पार्लियामेंट को बताया था कि हमारा संविधान का आगाज होता है वी द पीपल से, भारत माता की जय से संविधान का आगाज नहीं होता। और जब संविधान को हम लोग अपना रहे थे तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 2 मेंबर्स ने, एक ने कहा कि वंदे मातरम शुरू करो, उसको रिजेक्ट कर दिया गया उस दिन। फिर एक ने कहा कि ये कहो कि हर पीपल, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरा ये कि हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ है ये। अब आप बताइए, आर्टिकल 25 में आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुझे दे रहे हैं, और अगर आप ये कहेंगे कि आपकी मोहब्बत इस वतन से उसी वक्त साबित होगी जब आप इस वतन की पूजा करेंगे, इबादत करेंगे, और जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुझे दिया गया है कि अपने अपने मजहब पे चलो, इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, जो खुदा को नहीं मानता वही भारत का बाइज्जत नागरिक है। जब हैदराबाद की मक्का मस्जिद से मौलवी अलाउद्दीन ने अंग्रेजों पर हमला किया था रेजिडेंसी के ऊपर जाकर, तो पहला मुजरिम काला पानी का मौलवी अलाउद्दीन थे। उनको क्या कहेंगे आज जब जिंदा रहेंगे तो? मौलाना हुसैन अहमद मदनी और महमूद हसन साहब माल्टा की जेल के सहन में 6 महीने थे। यूसुफ मेहर अली ने नारा दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, उनको क्या बोलेंगे आप? और मुरादाबाद के मौलाना काफी जिहाद का फतवा दिए, 2 दिन में ट्रायल चला, उनको फांसी दे दी गई, और जब फांसी पे जा रहे थे तो वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते हुए जा रहे थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद अगर आज रहते तो आप उनको क्या बोलेंगे? ये हम बोलना चाह रहे कि अच्छा, आखिरी बात, जिस दिन हमने संविधान को अपना लिया, राजेंद्र प्रसाद साहब ने खुद से कह दिया विदाउट स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन के कि नेशनल सॉन्ग होगा। अच्छा नवीन साहब, 1971 का नेशनल ऑनर्स एक्ट है, उसमें नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम और कॉन्स्टिट्यूशन को आप इंसल्ट नहीं कर सकते। और एक सुप्रीम कोर्ट का केस है 1986 का, बीजू इमानुएल केरला का, जिहोवा विटनेस थे, उन लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा मैं जनगण मन नहीं पढ़ूंगी वरना वो मेरे धर्म के खिलाफ में, खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनका राइट है वो। ये सब रखते हुए आप इस तरह की बात करते हैं। अच्छा, ये जो रिसेंटली आपने जो ऑर्डर निकाला एमएचए ने, आप जनगण मन को खत्म करना चाह रहे हैं क्या? हिंदुस्तानी मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं कह सकते, ओवैसी ने ये भी साफ कर दिया। हाल ही में असम के सीएम हेमंत बिस्वा के एक वायरल वीडियो जिसमें वो राइफल लिए मुसलमानों को गोली मारते नजर आए थे, इस पर ओवैसी ने कहा कि अगर ऐसा वीडियो कोई मुसलमान जारी करता तो क्या होता। मैं अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहा,
और खुदा ने मुझे अपनी माँ की कोख में रखा, पैदा किया। मैं अपनी माँ को खुदा नहीं मानता हूं। मैं अपनी मेरी माँ की मैं बेहद, और मैं मानता हूं कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ के पैरों की जन्नत है, मगर मेरी माँ मेरे लिए खुदा नहीं है। इस्लाम की बुनियादी तालीम क्या है कि हम सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करते, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हम जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं कि हम इया का नाबुदु इया का नस्तईन, मतलब कि हम तेरी इबादत करते हो, तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमारा तो फेथ है। अच्छा, सिखिज्म क्या है बताइए, बौद्ध धर्म क्या है बताइए। ये तो बुनियादी इनका, आप अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर भारत तो फिर एक थ्योरेटिक कंट्री हो जाएगा एक्चुअल सेंस में। वैसे तो होने जा रहा है, जिस तरह बीजेपी आरएसएस लेके आगे बढ़ रही है। यूपी AIMIM के रियासती सदर शौकत अली ने मुजफ्फरनगर में आबादी बढ़ाने को लेकर हम दो हमारे दो दर्जन का नारा दिया था, जिस पर ओवैसी ने अब सफाई दी है। इन्होंने जो वीडियो बनाया है जिसमें वो एक बंदूक से गोली मार रहे हैं और एक मुस्लिम धर्म का आदमी बैठा हुआ है, क्लीन शॉट की आवाज आ रही है उस गोली लगने पर, और बाद में आ रहा है कि नो मर्सी। ये BNSS के 196, 353, 299, 197 का क्लियर अप्लाई होता है उसके ऊपर। अच्छा नवीन साहब, अगर मैं वो वीडियो बनाता, मान लीजिए, क्या होता बोलिए आप, क्या होता पूरे देश में? मेरे घर के सामने रोज कम से कम ANI के साथ साथ 25-30 कैमरा खड़े होते। टीवी पर रोज सुबह 9 बजे से लेके फिर 1 बजे 6। सवाल तो उनसे भी हो रहा है। नहीं, कहां सवाल हो रहा, उनसे कहां सवाल हो रहा है? उनसे कोई सवाल नहीं हो रहा है। वो एक चीफ मिनिस्टर है प्रदेश के जो भारत के संविधान पर ओथ लिए, वो कह रहे हैं कि अगर मियां ऑटो का ड्राइवर होगा 2 रुपए कम दो उसको। बट वो मियां तो बांग्लादेशी मुस्लिम। कौन बांग्लादेशी है? कहां बांग्लादेशी है? देखिए आसाम में NRC और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 20 लाख लोगों के नाम नहीं आए। उन 20 लाख में 1 लाख 1.5 लाख मुस्लिम, बाकी सब तो नॉन मुस्लिम है। उनको बोलिए ना फिर आप उनके बारे में। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर NRC हुआ है, आप कौन होते हैं भाई? अच्छा मियां है, वो बंगाली बोलने वाला इंडियन है, वो बोलते हैं कि ऑटो चला मीटर का हो 5 रुपए, 1 रुपया कम दे दो। तुम इतने गिरे हुए आदमी हो कि 1 रुपया कम दो बोलेंगे? मुख्यमंत्री हो आप।